अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें मेयर के ओहदे पर 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। जो अल्लाह ताला ने हमें आवाम का और मालेगांव शहरियों का जो खिदमत खल्क़ का मौका दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100 दिन हो चुकी हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे कायद व रहनुमा, हमारे सरपरस्त शेख आसिफ साहब जो हमारे सरपरस्त हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी सरपरस्ती में हमने ये 100 दिन मुकम्मल करके और इन 100 दिनों में जो इनकी रहनुमाई में जो इन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जो हमें काम काज का जो एक कहना चाहिए, एक हमें सियासत का कुछ इल्म नहीं था, लेकिन हमें सरपरस्ती शेख आसिफ साहब की मिली। इनकी रहनुमाई में हमने उन्हीं के रास्ते पर हम चलकर जो हमने 100 दिन मुकम्मल किए, मालेगांव शहर के काम काज किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा काम किया जो आसिफ साहब हमें रहनुमाई करके हमें आगे का रास्ता भी बताएंगे और पूरी डिटेल आप लोगों को समझाएंगे। मैं बहैसियत एक मेयर होने के नाते मैं सभी पत्रकार साथियों का और हमारे इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, इस्लाम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम ही पार्टियों के गठ नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके साथ ही एमएमसी के जो कमिश्नर ऑफ डिपार्टमेंट के जो पूरे लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन 100 दिनों में इन्होंने हमारे साथ बहुत ही ताउन का काम किया और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमारे साथ ताउन करेंगे, हमारे साथ तालमेल करके हमारे साथ काम करने के हमारा साथ देंगे। मैं एक बार फिर हम सब की तरफ से शेख आसिफ शेख रशीद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इन 100 दिनों में जो काम काज हुए हैं, इनकी डिटेल के लिए मैं इनसे गुजारिश करती हूँ, वो आप लोगों से बातचीत करेंगे और जो मनसूबाबंदी हुई है, आगे भी जो मनसूबाबंदी हमने की है, उसके हिसाब से हमारे कायद रहनुमा आपको सब बताएंगे, उनके अंदाज में पेश करेंगे। शुक्रिया। लोग जिन्होंने इलेक्शन में हमको कामयाबी दिलाने में हमारे वर्कर्स, शहर की आवाम, उनको हम एहसानमंद हैं और हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमको इस इक़्तिदार साजी में हिस्सेदार बनाने के लायक बनाया। आज पत्रकार जो सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे कॉरपोरेशन के जो काम थे उसको आवाम में फैलाने का काम किया। ये बात सच है कि 2 ख़वातीन हैं जो इक़्तिदार में आज यहाँ है। मालेगांव शहर की तारीख़ में ये पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों बड़े ओहदों पर ख़वातीन विराजमान हैं और यकीनन हमको इसमें बहुत तकलीफ़ भी है। शुरुआती आप देखते थे कि अपोजिशन की तरफ से हमले भी हमारे ऊपर हुए, लेकिन हम कभी अपनी किसी कमज़ोरी से शहर की आवाम की तरक्की को रोकने का कोई ज़रिया नहीं बने। हमने ये कोशिश की। ये बात सही है कि तकलीफ़ अभी भी है। जिस तरह महकमा सेहत व सफाई में हमारी तरफ से जो कोशिश होना चाहिए, हम लोग उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो नुमाया तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हम मनसूबाबंदी करके महकमा वाटर सप्लाई, सेहत व सफाई और जन्म दाखिले के जो डिपार्टमेंट में कोताही हो रही है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम शहर से भी अपील करते हैं कि शहर की आवाम हमको
साथ दे। कोई इक़्तिदार में आ जाने से कोई जादुई छड़ी नहीं आ जाती जब तक लोग साथ नहीं होते। जो सोशल वर्कर हैं, जो अदारे हैं, जो शहर के अंदर तब्दीली चाहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि वो हमारा साथ दें। हमने ये कोशिश की कि हम सियासी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख के गैर जानिबदारी बताते हुए हर इलाके में जहाँ से हमको नुमाइंदगी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन शहर के लिए काम करें, इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मालेगांव सेक्युलर फ्रंट ने वादा किया था कि मालेगांव शहर की तरक्की के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखा जाएगा, इसीलिए हमने पहली मीटिंग से ही जन्म दाखिले में जो लोग रद्द हुए, जिनके दाखिले उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। SIR में लोगों को तकलीफ़ ना आए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह मालदा कॉलोनी में लोग आबाद हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपनी वहाँ सहूलत की कमी है, इसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बस का इंतज़ाम किया है, जिस पर 5 करोड़ रुपए जो उनकी इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीन पर खर्च किया है। इंशाअल्लाह उसके नस्ब होते ही वहाँ 25 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो जाएगी। एक मालेगांव शहर का मशरक़ी हिस्सा जो आगरा रोड के शुमाली हिस्सा है, वहाँ बड़ी तादाद में 2,72,000 की आबादी के लोग रहते हैं, जहाँ एक भी कारपोरेशन की तरफ से तिब्बी हॉस्पिटल नहीं। हमने गुज़िश्ता महासभा में पास किया, जिसमें UCHC के तहत 5 करोड़ का हॉस्पिटल 30 बेड का कुरैशा मस्जिद के पास गट नंबर 208 में हमने बनाने की तजवीज़ भी भेज दी है। अब जैसे ही शासन की तरफ से मंजूरी आएगी, वो हॉस्पिटल का काम शुरू करेंगे। इसके अलावा शहर के मरकज़ में जो वाड़िया हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल की नई जदीद सहूलत के साथ बहुत जल्द इफ्तिताह करने जा रहे हैं, ताकि जो शहर की आवाम है उनके लिए राहत का काम हो। मैं मालेगांव शहर में समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस्लाम पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस शहर की आवाम को मशकूर हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो भी तकलीफ़ आएगी, ये शहर हमारी मदद करे। आवाम की मदद के बिना हम अधूरे हैं और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर में एक तब्दीली नज़र आए, जिसको आप लोग हमारे लिए तारीफ़ का सबब बने। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब यहाँ आए और आगे भी मशवरे के साथ साथ आप हमारे साथ रहेंगे, इसकी मैं उम्मीद है। आज हमारे लिए भी और इस शहर के लिए भी पुरमुसरत खुशी का मुकाम है कि अल्लाह के फज़ल करम से आज सेकुलर फ्रंट, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के आज 100 दिन पूरे हुए। हम लोग इक़्तिदार में आए, शहर जैसा चाहता था उस तरीके से इक़्तिदार आया और कामकाज की बुनियाद पर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए। अभी तक के लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो इन्होंने कुछ काम नहीं किया और 100 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, मगर थोड़ी टाइम में जब आसिफ साहब बताने लगेंगे तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि बजट आने के पहले टेंडर निकल रहे हैं शहर के अंदर और बड़े बड़े टेंडर की क़यादत में निकल रहे हैं, वो उसकी तफसील वो खुद बताएंगे। मुझे जिम्मेदारी दी गई है मालेगांव शहर के अंदर ब्यूटी के अंदर जितनी जगह पड़ी हुई है अपनी कारपोरेशन की तरफ से, मैं उसका फॉलोअप ले रहा हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं सलीम मुंशी नगर के कोने पे अमन चौक के आगे एक 28 बेड का हॉस्पिटल का काम हम लोगों ने वहाँ पर संडास तोड़ के शुरू कर दिया बनाने का काम। मुझे संडास टूटेंगे और मैं सोचता हूँ जिस दिन वाड़िया का इफ्तिताह रहेगा उसी दिन उसका पाया भरने का भी प्रोग्राम शेख आसिफ साहब के हाथों से रखा जाएगा। स्कूल नंबर 14 हो, तुम्हारे जामतुल सलात के बाद जो संडास है वहाँ पर बहुत दिनों से आप देख रहे हो गंदगी का अंबार लगा रहता था, उसको भी BOT तर्ज के ऊपर वहाँ पर बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम जा रहे हैं। उसका भी फॉलोअप चालू है, नक्शा वगैरह बन रहा है, जल्दी से हम टेंडर में चले जाएंगे। हम लोग ऐसे 8 BOT कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। मालेगांव शहर के अंदर हम अतिक्रमण निकाल रहे हैं और आप देख रहे हो कि बड़ी ज़ोरों से अतिक्रमण हम लोग निकालते हैं, मगर उसके बरक्स हम लोग उनको महीने भर के अंदर हाकर्स जोन बना के जगह देने के लिए जा रहे हैं। ये बकरीद के बाद इंशाअल्लाह ताला हम उनको जगह देंगे। हम लोगों का मकसद किसी को उजाड़ना नहीं है। शहर के लोग बड़ी परेशानी के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, हर दिन झगड़े होते रोड के ऊपर जाने से। आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि आप रोड कहीं ना कहीं चौड़े दिख रहे, शहर के लोग आवाम सांस राहत की सांस ले रही।
तो हम लोग इन लोगों को भी जो लोग रोड के ऊपर हॉकर्स जोन बनाकर हम लोग उनको देने वाले हैं। हम लोग काम बहुत ज़ोर से कर रहे हैं, मगर थोड़ा सी फॉलोअप लेने के लिए टाइम लगता है, सरकारी काम काज है। हम लोग इस बॉडी के अंदर ऐसे लोग हैं कि जगह के ऊपर काम करके देने वाले लोग हैं। आप देखते होंगे कि हम लोग रोज़ टाइम देते कारपोरेशन के अंदर, ऐसा कोई नहीं कि हम लोग बोलते कि बाद में जगह पे उसका कोई भी आदमी आता, कोई भी पार्टी का आदमी हो, हमारे नागरिक है, हमारा शहरी है, वो हमारे पास काम लेकर आता, हम लोग जगह पे काम देते। जो लोगों की उम्मीदें हैं हमसे 2.5 साल के अंदर, इंशाअल्लाह ताला हम पूरे 5 साल इक़्तिदार के ऊपर रहेंगे और अच्छे से अच्छा काम शहर को देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। मालेगांव सेकुलर फ्रंट को कारपोरेशन में मेयर डिप्टी मेयर बने आज 100 दिन हो गया। ये भी मालेगांव की तारीख में लिखा जाएगा कि जवाबदही, अगर आवाम ने अपनी वोट हमको अमानत के तौर पर दी थी तो हम उनके जवाबदेह हैं। और इसीलिए आपके सामने हम लोग यहाँ बैठे हैं कि 100 दिन में हमने क्या किया है और क्या हमारा प्लान है और उसको हम ज़मीनी सतह पर कैसे आगे 2-4-6 महीने में आपको ज़मीन पर काम दिखने लगेंगे। शहर कई मसाइल से घिरा हुआ था, बहुत सख्त फैसले लेने की ज़रूरत थी। इसलिए जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट के रहनुमा आसिफ शेख साहब की रहनुमाई में मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन, हम लोग गठ नेता, हम एक मुनज्जम तरीके से कामकाज कर रहे हैं। जिस तरह जिस्म में नसें होती है जो खून ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रखती है, अगर कोई नस थोड़ी भी चौकअप हो जाए तो जिस्म में ज़िंदगी और तंदुरुस्ती का मसला खड़ा हो जाता है। उसी तरह शहर के लिए सड़कें हैं, अगर सड़कें ब्लॉक रहेंगी तो शहर कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। और हमारा शहर जो है, हम सबके सामने एक बड़ा मसला ट्रैफिक का है। हमारे लिए चलना गुजरना ये पूरे शहर के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं 18 ब्लॉक सड़कें जो मालेगांव शहर की है, उसको हम लोग खोलने का काम करने वाले हैं। पीछे महासभा में उन सड़कों के ताल्लुक से ठहराव किया गया, उसकी तफसील मैं अलग से आप लोगों को दे दूंगा। सिर्फ मिसाल कुछ सड़कों की देता हूं कि दगड़ू ऑयल मिल आगरा रोड पर जो है, वहां से 2 सड़कें निकलेंगी, एक खैराबाद की तरफ जाएंगी, एक यास्मीन हॉस्पिटल की तरफ जाएंगी। अगर ये सड़कें यहाँ से निकलेंगी तो मिर्ज़ा गालिब रोड का ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह सुभान सैजिंग है, सिराज चौक गुरबैद मस्जिद के पास से रास्ते हैं। ऐसे 18 सड़कें हैं जिसे खोलना आज शहर की ज़रूरत है और उस पर हम लोग कामकाज कर रहे हैं और जल्द ही वो सड़कें खुलेंगी। इसी के साथ साथ हायर एजुकेशन को लेकर वार्ड नंबर 7 में सलाम चाचा रोड पर साथी निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान एजुकेशनल हब के लिए 2 करोड़ फंड मंजूर किया गया है और 22 मई को निहाल साहब का 99वां जन्मदिन है। उस मौके पर उसका इफ्तिताह किया जाएगा। वहाँ पर जो है ऐसा एजुकेशन जो हायर भी हो, यूपीएससी का हो, और उसी के साथ साथ आज जो यानी तरक्की, ऑनलाइन तरक्की जो शुरू हुई है, उसका एजुकेशन हो, एआई का हो, डाटा मार्केटिंग हो, ऐसे कोर्सेज जो साल भर के 6 महीने में करके नौजवानों को पढ़े लिखे, क्योंकि हमारे शहर में 12वीं पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर जाकर कामकाज करने का रुझान नहीं बनता। इसलिए ऐसी तालीम जो ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए हमारे ही शहर के 12वीं और ग्रेजुएट तलबा को कुछ नौकरी मिल जाए, इसके लिए हमने पूरा प्रपोजल प्रोजेक्ट बना लिया है। वो 22 मई को उसका इफ्तिताह है। 2 करोड़ जिसका फंड मंजूर किया गया है। इसी के साथ साथ जो बुनियादी तालीम है मालेगांव शहर की, हमेशा ये बोला जाता है, हम ये मानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन पर जैसी कोशिश होना चाहिए वैसी कोशिश नहीं हुई, मगर इस मर्तबा हम लोग एक टारगेट
लेकर काम करने की तरफ है। हम आज ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरे शहर की प्राइमरी स्कूलों को हम फौरन दुरुस्त कर देंगे। हमने 10 प्राइमरी स्कूलों का टारगेट लिया है कि 10 प्राइमरी स्कूलों में 2.5 करोड़ गवर्नमेंट से मंजूर किया है और जनरल फंड से कंस्ट्रक्शन का कुछ काम करेंगे। ऐसे मिला के 10 स्कूलों को टारगेट करके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहाँ की तालीम अच्छी हो। जो लोग प्राइमरी में तालीम एडमिशन लेने के लिए आगे पीछे होते हैं, इंशाअल्लाह ये 10 स्कूलें देखने के बाद लोगों का रुझान प्राइमरी स्कूलों की तरफ बढ़ेगा और गरीब आवाम के बच्चे भी अच्छी तालीम, अच्छे माहौल में तालीम ले सकेंगे। डिजिटल स्कूलें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सफाई के साथ में एक अच्छा तालीमी माहौल हम गरीबों के बच्चों को भी देने की तरफ जा रहे हैं। उसी के साथ हारून अंसारी हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलत के लिए 3D सोनोग्राफी मशीन, 2 जदीद एक्सरे मशीन, 2 नई एम्बुलेंस, 2 मालूमाती स्क्रीन गाड़ियाँ और 10 ऐसी मशीनें जिसके जरिए ख्वातीन अपनी ज़रूरत के तहत झुपड़पट्टी गरीब ख्वातीन सैनिटरी पैड हासिल कर सकेंगी, वो मशीन वैसी लगाएंगे। ऐसे तमाम इजाफी सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत से 2.5 करोड़ का फंड लिया गया है और बहुत जल्द इन मशीनों की खरीदी और टेंडर निकाला जाएगा जिससे गरीब आवाम को सहूलत मिलेंगी। इसी के साथ साथ हम लोग एक बात पर और गौर कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम कॉर्पोरेशन का कैसे बढ़े और जो इनकम है उसको कम से कम कैसे किया जाए। इसी की कड़ी है सोलार सिस्टम। ऐसी हम जो कॉर्पोरेशन में अभी बैठे हैं यहाँ पर सोलार सिस्टम और जो कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स हैं, प्रभाग हैं, वहाँ सोलार सिस्टम लगाया जाए। 25 करोड़ रुपया उससे बचत होगी अगर वो सिस्टम लग जाए। तो गवर्नमेंट में महावितरण डिपार्टमेंट में इसके ताल्लुक से अलहदा डिपार्टमेंट है, उससे गाइडलाइन मांगी गई है कि सोलार सिस्टम के लिए किस तरह की गाइडलाइन हो। वो गाइडलाइन आने के बाद हम सोलार सिस्टम लगाएं कि इनकम जो है, हमारा जो खर्च ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं कम हो। इस पर महासभा में ठहराव हुआ है। कुल मिलाकर एक मुनज्जम तरीके से एक विज़न लेकर, यानी कोई हवाई नहीं, एक विज़न लेकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कि हम हमारी जिम्मेदारी जो शहर ने दी है वो हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, गढ़ नेता इस्लाम पार्टी, गढ़ नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिफ शेख साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इलेक्शन कॉरपोरेशन का उनकी रहनुमाई में लड़ा गया। उसी वक्त एक विज़न, एक मकसद तय कर दिया गया था। उसके बाद कॉरपोरेशन में इक़्तिदार मिला। आम तौर पे होता ही है कि इक़्तिदार मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन सारे डिपार्टमेंट को दे देने के बाद आदमी ये समझता है कि उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। और सच बात भी यही है, जिनकी जिम्मेदारी जो है वो इस शहर में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, मगर जिनकी जिम्मेदारी नहीं है वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और अपने सोर्सेस बम्बई मंत्रालय का इस्तेमाल करके मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और हम सबको कहीं ना कहीं एक अच्छे और मुनज्जम तरीके से काम काज की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसलिए हमारी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको तो ओहदा मिला है, हम कारपोरेटर है, गढ़ नेता है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, चेयरमैन है, मगर आसिफ शेख साहब की ये जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारों की तरफ से और तमाम ही अहदेदारों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करूंगा और यही ख्वाहिश है कि आगे भी वो इसी तरह रहनुमाई करते रहे ताकि आवाम का और शहर में तरक्की का कामकाज जारी रहे। शुक्रिया रखे प्राइवेट स्कूल और प्राइमरी स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल, जैसे अभी 1 नंबर स्कूल में ATT ने गोद ली है, तो वहाँ पर 2020 में 200 बच्चे भी नहीं थे। आज उस प्राइमरी स्कूल में 1000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं प्राइमरी की। इसी तरह दूसरी प्राइवेट स्कूल भी प्राइमरी स्कूल से कनेक्ट होकर कामकाज करें, इसके लिए जुमेरात को एक मीटिंग रखे हैं। प्राइमरी स्कूलों पर हम लोग
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी तालीम के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ऐसी तंजीमें या ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसी कंपनियां जो मालेगांव शहर में हैं, जो मालेगांव शहर से फ़ायदा उठाती हैं, वो प्राइमरी स्कूलों पे तवज्जो दें। उनको भी बुलाएंगे कि अगर आप मालेगांव शहर से फ़ायदा उठा रहे हो, यहाँ की मईशत से फ़ायदा उठा रहे हो, तो तालीमी प्राइमरी एजुकेशन पे वो अलग से कारपोरेशन की मदद करें या स्कूलें गोद लें।